सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। गन्ने के एक खेत में एक बड़ी बहन ने अपनी 13 साल की छोटी बहन को अपने 4 प्रेमियों के हवाले किया। उसके पश्चात वे चारों उसके साथ दरिंदगी करते हैं और फिर 13 साल की बच्ची के गले को एक चुनरी से लपेटकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तो आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से घटना हुई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के खेड़ी जिले के एक गांव की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला जिसका नाम मीनाक्षी होता है, जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है, वह अपने पति और 6 बच्चों के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसकी 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी की उसने शादी कर दी थी। अब उसके घर में केवल 3 बेटियां ही रह गई थी। मीनाक्षी अक्सर खेतीबाड़ी का काम किया करती थी, अपने पति के साथ खेतों पर जाया करती थी। एक दिन क्या होता है, मीनाक्षी खेतों पर काम करने के लिए अपने पति और कुछ बच्चों के साथ खेतों पर जाती है और वहां से शाम को खेतों से काम करके वापस घर पर आती है तो वह घर पर देखती है उसकी 12 साल की बेटी जिसका नाम पूजा होता है वह घर पर नहीं थी। तो वह अपनी बड़ी बेटी से पूछती है जिसका नाम संध्या होता है, वह उससे पूछती है कि तुम्हारी छोटी बहन पूजा कहाँ पर गई है। दोस्तों, संध्या जवाब देती है कि वह सोच के लिए खेतों पर गई है। लेकिन कुछ समय इंतजार करने के पश्चात भी उसकी छोटी बेटी पूजा वापस नहीं आती है तो उसकी मां मीनाक्षी को टेंशन होने लगती है और टेंशन की वजह से वह इधर उधर अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देती है। उसे उसकी छोटी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो वह उसी जगह पर जाती है जहां पर गन्ने के खेत में उसकी बेटी सोच के लिए जाया करती थी। वह वहां पर पहुंच जाती है। गन्ने के खेत के अंदर जैसे ही मीनाक्षी देखती है कि उसकी बेटी मृतावस्था में पड़ी हुई थी और उसके गले में एक चुनरी लिपटी हुई थी। किसी ने उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वहां वह जोर जोर से रोने लगती है। उसके पश्चात वहां पर लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगता है। पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता है। इसके पश्चात पुलिस मीनाक्षी से पूछती है कि अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है तो तुम हमें बता सकते हो। तो मीनाक्षी उनसे कहती है कि हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, तो बस मजदूरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। इसके पश्चात पुलिस मीनाक्षी से पूछती है कि आखिरी बार तुम्हारी बेटी किससे मिलकर गई थी। तब मीनाक्षी कहती है कि आखिरी बार मेरी बेटी बड़ी बेटी संध्या से मिलकर गई थी। इसके पश्चात पुलिस संध्या से पूछताछ करती है तो पुलिस जैसे ही उससे पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को दिखता है कि संध्या के हाथों पर खरोंच के निशान थे। तो पुलिस को संध्या के ऊपर शक होता है और वे उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। संध्या पहले तो यही बताती है कि वह सोच के लिए गई थी, लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है कि इसको किसने मारा है तब संध्या टूट जाती है और पुलिस को बताती है कि उसी ने ही अपनी बहन के साथ यह काम किया है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा, तब वह बताती है कि मेरे इस गांव में 4 बॉयफ्रेंड थे और मेरे माँ बाप जब खेतों पर चले जाया करते थे तो वे मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करते थे और मेरी छोटी बहन पूजा इस बात का विरोध करती थी और उन्हें और मेरे बॉयफ्रेंड को गालियाँ देती थी। तो इससे मैं परेशान हो चुकी थी और मेरे बॉयफ्रेंड भी परेशान हो चुके थे और वो मुझसे कहते थे कि तुमसे अपनी छोटी बहन तो संभाली नहीं जाती तो हम तुम्हारे वहाँ पर आकर क्या करें। इसके पश्चात मैं उनके साथ मिलकर एक फ़ैसला ले लेती हूँ कि इसे अब रास्ते से हटाना है और इसके लिए एक दिन शाम को मैं अपनी छोटी बहन को सोच के लिए ले जाने के लिए कहती हूँ और उसे एक गन्ने के खेत में ले जाती हूँ। वहाँ पर मेरे 4 बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैं अपनी छोटी बहन के पीछे से हाथ पकड़ लेती हूँ। उसके पश्चात मेरे बॉयफ्रेंड उसके कपड़े वगैरह फाड़ते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके पश्चात एक चुनरी लेकर उसका गला घोट देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लड़की यह सब बयान दे रही थी तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन अपनी बहन के साथ ऐसा भी कर सकती है और गाँव में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और जो उसकी माँ मीनाक्षी थी वह सोच रही थी कि आखिर मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस
उस लड़की संध्या को पकड़ लेती है और उसके जो चारों बॉयफ्रेंड थे उन्हें भी पकड़ लेती है और पांचों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अक्सर ऐसे मामलों में ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं जहां पर प्रेम प्रसंग का मामला होता है, वहां पर ऐसी घटना के होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए जिसकी वजह से ऐसी बड़ी घटना हो जाए। हमें हमेशा संभल कर रहना चाहिए, अपने परिवार की बात माननी चाहिए ताकि ऐसी घटना होने से रोका जा सके। छोटी सी गलती की वजह से उसकी बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी और उसकी छोटी बहन इसका विरोध किया करती थी और इसी विरोध के चलते उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, इस घटना में उसकी बहन संध्या और उसके चारों बॉयफ्रेंड को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और हमारा फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और ऐसी घटनाओं से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।